डायबिटीज अवेयरनेस एजुकेशन एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम। ये एक डायबिटीज का कारण, निवारण और संपूर्ण नियंत्रण कैसे हो सकता है, ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इट इज एन एजुकेशनल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। और ये प्रोग्राम आपके लिए एक सुंदर प्रेजेंटेशन के रूप में मैं आप सौगात के रूप में लेके आया हूँ। अभी मैं कलकत्ता गया था, इससे ज़्यादा 2 गुना लोग ऊपर, अंदर जितने उससे 2 गुना लोग ऊपर। इस प्रकार हमारे कार मोटरें देखिए क्या हाल है, हमारे रिक्शा देख लीजिए क्या हाल है, और सबसे बड़ी बात है हमारे मनुष्य तो क्या, हम कितने सामान ढो रहे हैं ट्रक में, कितने सामान ढो रहे हैं हमारे कार में, और रिक्शा वाला हालत देखो कैसा हालत है। कहने का मतलब है आज दुनिया में मनुष्यों का बोझ और सामान का बोझ जितना नहीं हुआ है, आज बीमारियों का बोझ उससे ज़्यादा हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सारी दुनिया का बोझ लाद दिया जाए जैसे हालत होगी, मैं कहूँगा आज डायबिटीज़ का बोझ हम सभी के ऊपर ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। आज सारी दुनिया में 38 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, 38 करोड़ लोगों को डायबिटीज़, उससे भी ज़्यादा, और हर साल 1 करोड़ उसमें शामिल होते जा रहे हैं, हर साल 1 करोड़। तो आज भारतवर्ष में 30-35 साल पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो एक दूसरे को फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इसको इन्फेक्शियस डिजीज व कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। ये बीमारियां बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही थी और फैलती जा रही थी, लेकिन पिछले 30 साल के अंदर हम काफ़ी रोकथाम कर चुके हैं। लेकिन अभी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, कैंसर आदि आदि बीमारियां बहुत तेज़ गति से बढ़ती जा रही है। और ये ग्राफ से आप समझ सकेंगे कि जो रेड कलर का देख रहे हो 56%, ये 1990 की जो स्थिति है, और 2010 20 साल के अंदर कितना चेंज हो गया देख लीजिएगा। हमारे भारत जैसा डेवलपिंग कंट्रीज़ की हालत है, इसमें सूचित किया गया है। ये जो रेड कलर का देख रहे हो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, टीबी, मलेरिया आदि आदि। ये 56% से घट के सीधा 24% हो गया, अर्थात आधे से भी कम। क्योंकि आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, आज हमारे पास इम्यूनाइजेशन है, टीका है, जिसके कारण ये कम हो गया। परंतु 15% आप देखिए जो इंजुरी, एक्सीडेंट्स आदि, ये बढ़ के 19% हो गया। गाड़ी मोटर बढ़ गए, लोग, जनसंख्या बढ़ गया, जिसके कारण ये थोड़ा सा 15 से 19। लेकिन ये जो ब्लू हिस्सा देख रहे हो 29% से सीधा बढ़ के 57% हो गया। ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि आदि बीमारियां हैं। आप देखिए इतना ऑलमोस्ट ट्वाइस, 2 गुना। क्यों ऐसे हालत? क्योंकि ये बीमारी के बारे में लोगों के अंदर सचेतनता नहीं है, जागरूकता नहीं है। कॉलेरा हो जाता था या कहीं प्लेग हो जाता था, सरकार लेवल से भी एकदम एपिडेमिक लेवल का पूरा देखभाल शुरू हो जाता था। लेकिन आज ये बीमारियां जो बता रहा था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये तो वो बीमारियों से भी ज़्यादा एपिडेमिक का रूप ले चुके हैं। आज किसी शहर में जाओ 50% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। लेकिन इसके अंदर इसके लिए जागरूकता नहीं है लोगों को, ना हमारा सरकार भी चिंतित है, क्योंकि इस बीमारियों से कुछ होता नहीं शुरू में। तो जिसके कारण ये बीमारी इतना तेज गति से बढ़ती जा रही है। और ये इंडिया टुडे में आया था 2008 की नोट में कि 2010 के बाद भारतवर्ष में 4 में से 2 लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि आदि बीमारी हो जाएगी, अर्थात 50%। लेकिन दोस्तों ये हो चुका है। WHO से एक टीम आके हमारे भारतवर्ष में सर्वे किए, कई कंपनीज, कई इंडस्ट्रीज, कई ऑर्गेनाइजेशन में जाके जब सर्वे किए, उन्होंने पाया कि ऑलरेडी 50% लोगों को ये बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि आदि। तो उन्होंने एक प्रेस रिपोर्ट दिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, हेडलाइन, हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज अनहेल्दी, अर्थात भारत के आधे कारगर बीमार है। आप सोच लीजिएगा क्या हालत है। तो कहने का मतलब है आज डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले चुकी है, एक महामारी के रूप में फैल रही है। और भारत हम सभी और किसी खेलकूद में
ओलंपिक में चैंपियन हो ना हो, आज हम भारत डायबिटीज में वर्ल्ड चैंपियन बनते जा रहे हैं। खुशखबरी है ना? नहीं? लेकिन आपको और आश्चर्य लगेगा, आज समग्र विश्व में और 2 बीमारियां भारतवर्ष में जितना है दुनिया में नहीं है। वो है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। ये 3 बीमारियों में हम सभी वर्ल्ड चैंपियन हैं। भारत में जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है दुनिया में और कहीं कोई देश नहीं है। भारत में जितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है दुनिया में और कहीं नहीं है। तो इस प्रकार डायबिटीज़, तो सोचिए भारतवर्ष जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता है, जहाँ सभी यहाँ निरोगी कंचन काया वाले थे, हमारे भारतवर्ष जैसे सुंदर लोग दुनिया में कहीं नहीं हो सकते हैं। इतने समृद्ध देश, यहाँ प्रकृति भी इतनी सुखदायी, इतने सब प्रकार के हमारे सब कुछ यहाँ है, लेकिन आज ऐसी दुरावस्था क्यों है? क्यों है? सोचने की बात है। हम सभी पिछले, मैं कहूँगा 50 इयर्स के अंदर ही बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया भारतवर्ष में, हमारे जीवन शैली में खास। हम पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते जो हमारी खान पान जीवन शैली, जिस प्रकार घर घर में परिस्थिति, जिसके कारण ये बीमारियां बहुत तेज गति से फैल रही है। आज से मैं बता रहा था 35-40 साल के पहले हमारे मेडिसिन के प्रोफेसर्स मेडिकल कॉलेज में कहते थे कि डायबिटीज़ ये ओल्ड एज डिजीज़, ये एक बुढ़ापा की बीमारी है। जो संभ्रांत परिवार के हैं, बहुत पैसा वाले हैं, उनको डायबिटीज़ होती है, ये राज रोग है। लेकिन आज हम देख रहे हैं मजदूर से लेके, गरीब से लेके, गांव से लेके, शहर से लेके, हर आयु में ये बीमारी हम फैल गई है। छोटे छोटे बच्चों को इतने ये बीमारी, आज माँ बाप को बाद में डायबिटीज़ हो रही है, पहले बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है। तो ये बीमारी क्यों ऐसे फैल रही है? इसका मूल कारण हम सभी के जीवन शैली में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ चुका है। जब तक हम अपने जीवन शैली को नहीं चेंज करेंगे, ये बीमारी से कोई बच ही नहीं सकता है। आने वाले समय में और 10-20 साल के अंदर क्या होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम सभी को जागने की अभी आवश्यकता है। आप इस ग्राफ में देखिए, 1970s में सिर्फ 1% लोगों को डायबिटीज़ था, ये 2006 तक 18% था, अभी तो 33%, 35% कई शहरों में हो गया है। आज देखिए 1995 में 1.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ था, 98 में 2.5 करोड़ हो गया, 2010 में 5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़, और आज 6.5 करोड़ हो चुका है 6.5 करोड़ लोगों को। जिस गति से ये बीमारी बढ़ती जा रही है आप सोच भी नहीं सकते हो। और डायबिटीज़ अचानक किसी को नहीं होता है, इट इज़ अ स्लो डिजीज एंड साइलेंट डिजीज। धीरे 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 एक बॉर्डर लाइन स्टेज पहले होता है। अचानक किसी का 400-500 शुगर बहुत रेयर लोगों को होता है, किसी को ट्रॉमा हो गया, टेंशन हो गया, कोई घर में डेथ हो गया, कुछ हो गया, ऐसे समय पर अचानक किसी को डायबिटीज़ आ सकता है। परंतु मेजॉरिटी लोग, 99% लोगों को जो डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, ये स्लोली धीरे 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 बढ़ते 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 जब आदमी को पता चलता है इट इज़ ऑलरेडी 10 ईयर्स लेट, 10-12 ईयर्स लेट। तो ये बॉर्डर लाइन स्टेज वास्तव में इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और भारत में 2012 में सर्वे किया गया था, 62.4 मिलियंस को डायबिटीज़ कन्फर्म, इतने लोगों को डायबिटीज़ जो कि डायग्नोस्ड, परंतु 77.2 मिलियंस लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज़। लेकिन दोस्तों, ये बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ ही भी उतना ही खतरा है जिसको हाई डायबिटीज़ है, उतना ही खतरा है। क्योंकि जहर जहर ही होता है, थोड़ा सा जहर या ज़्यादा जहर। ज़्यादा जहर लेने से तुरंत ही मर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो स्लो पॉइजनिंग होगी, आज नहीं तो कल मरेंगे। लेकिन दोनों जहर तो जहर ही है। इसी प्रकार शुगर अगर हमारे शरीर में नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, चाहे थोड़ा एबनॉर्मल चाहे ज़्यादा एबनॉर्मल, दोनों ही उतना ही नुकसानकारक है। ये पाया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि जिसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है उनको उतना ही हार्ट अटैक हो रहा है जिनको हाई ब्लड शुगर है। क्योंकि डायबिटीज़ में 80% लोगों का डेथ होता है हार्ट अटैक हो गए, 80%। तो इसलिए बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी उतना ही खतरा है। तो अगर भारतवर्ष में देखा जाए 2012 में ये दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 15 करोड़ लोगों को कन्फर्म डायबिटीज़ है। लेकिन
घर घर में अगर सर्वे किया जाए, आज तो कोई करता नहीं है क्योंकि इतना रिसोर्सेस किसी के पास भी नहीं है, सरकार भी नहीं कर सकता है। अगर घर घर में जाके सभी का चेक किया जाए ब्लड शुगर, इतने लोगों को डायबिटीज निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अभी हम सभी को जागने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष में 60% से भी ज़्यादा लोग होंगे जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है और घूम रहे हैं। हजारों में से कोई बिरला एक व्यक्ति होता है जो शुगर चेक करता है नियमित रूप पे, और 10 में से 8 लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। 80%। पहले ज़माने में लोग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते थे। 1980 में माँ बाप दोनों में से एक को मान लो 60+ में डायबिटीज़ हो गया, 8 बच्चों में से एक को डायबिटीज़ है। लेकिन बाद में लोग सचेतन हो गए। 90s में लोग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा नहीं किए, 2-3 बच्चे पैदा किए। माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है, एक को किसी को डायबिटीज़ है, 3 बच्चों में से एक को डायबिटीज़ हो गया। लेकिन 2000 में जब सरकार ने नारा लगाया हम दो हमारे दो, तो तब लोग 2 बच्चे पैदा किए। तो माँ बाप दोनों में से एक को डायबिटीज़ है 50 साल में, तो बच्चा एक है, 2 है, उनमें से एक बच्चा को डायबिटीज़ है 30 साल में। लेकिन आज वो स्थिति आ चुकी है कि आज लोग बहुत सचेतन हो गए हैं। पहले ज़माने जैसा डजन बच्चे पैदा नहीं करते हैं, कोई एक बच्चा। माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ नहीं है और एक ही बच्चा है, और वो बच्चा 20 साल भी उम्र नहीं हुआ है उसको डायबिटीज़ हो गया है। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप तो एकदम फिट एक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, फिट है, और बच्चा देखो तो पूरा फुटबॉल तरह गोल मोटोल, उसका हाइट जितना वेट इतना। क्यों ऐसा? क्योंकि खाली जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक बस, और सेलफोन गेम, वीडियो गेम, आउटडोर गेम तो नाम ही नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने गोल मोटोल। में ट्रेन में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे तो रहम आता है, माँ बाप क्या खिला रहे हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। मैं ट्रेन में कहीं भी जाता हूँ, मेरे आसपास में सब जिसको देखो कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई चिप्स खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। यही हमारे रूटीन हो गया है, जिसके कारण आज हम सब बीमार हैं। तो बता रहा था कि आज 20 साल भी नहीं हुआ है बच्चों को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हो रहा है। ये सब हमारे जीवन के रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण, गलत जीवन शैली के कारण। तो आज डायबिटीज़ जिस गति से बढ़ती जा रही है, और जितने लोग इस बीमारी के कारण आज सफ़र कर रहे हैं, माउंट आबू एक छोटा सा स्थान है, सारे ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, और खास सिटी से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े सिटी से सब पेशेंट आ रहे हैं। आप लोगों की हालत देखो, आपको रोना आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम सभी के ऊपर डायबिटीज़ का बोझ इतना ज़बरदस्त भारी हो चुका है। डू यू एग्री? यस। लेकिन मैं तो कहूँगा कि सिर्फ भारी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? जैसे किसी घोड़े गाड़ी में इतना सामान लाद दो कि क्या होगा, घोड़ा बेचारा हवा में। तो आज हम सभी की ये दुर्दशा हो चुकी है। वी आर ओवरबर्डन। सो ब्रेक द साइलेंस एंड क्रिएट अवेयरनेस। चलिए, अभी हम चुप रहने का समय नहीं है, अभी हमें जागने और जगाने का समय है। तो ही इस बीमारी के चपेट से हम सभी को मुक्त कर सकते हैं, और इस बीमारी को सदा के लिए हम गुड बाय कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेडिकल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास मेडिकल नॉलेज भी नहीं है, रिसोर्सेस भी नहीं है, मैं एक छोटा सा कर्मचारी है या हाउसवाइफ हूँ कि कहीं से कुछ करता हूँ। लेकिन मेरे भाई और बहनों, सारी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य एक ही प्राणी है जिसके पास वो शक्ति है, वो जो चाहे सो कर सकता है। बाकी पशु पंछी जानवरों में वो शक्ति नहीं है, वो दम नहीं है। मनुष्य एक ही प्राणी है, वो जो चाहे सो कर सकता है। मैं तो ये कह सकता हूँ, चलो आप सारी दुनिया का कुछ नहीं कर सकते हो, अपने लिए तो कर सकते हो ना? यस। आप अपने बच्चों के लिए तो कर सकते हो ना? यस। तो हम अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें वो तो सीखें। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इस फिलोसफी में, वही बहन जी जो परिचय दे रही थी, यही सिखाया जाता है, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है, फाउंडेशन है।
हम बदले, जग बदलेगा। तो हम अपने को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को तो बचा सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम एक एक अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे, तो एक समय आएगा जब संपूर्ण इससे सुरक्षित हो सकेंगे। तो चलिए, यू हैव द पावर एंड व्हाई डायबिटीज अवेयरनेस आज सभी को जगाने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि डायबिटीज इज ए डिजीज फ्रॉम द ऊम्ब टू द टुम्ब, अर्थात ये मदर्स ऊम्ब, अर्थात माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, पैदा भी नहीं हुआ है तो भी उसको डायबिटीज हो सकता है, माँ के पेट में डायबिटीज हो सकता है। और आज भी कोई व्यक्ति मरने जा रहा है, आज भी कब्र दाखिल होने जा रहा है, आज भी उसको डायबिटीज हो सकता है। कोई भी नहीं कह सकता है कि मुझे डायबिटीज नहीं होगी, कोई नहीं कह सकता है। अगर हम अपने गलत जीवन शैली जी रहे हैं, जिस प्रकार का खान पान, जिस प्रकार का जीवन आज नहीं तो कल होने वाला है 100%। इसलिए हमें सबको समझने की आवश्यकता है, इस बीमारी के बारे में जानने की आवश्यकता है, एक जागृति लाने की आवश्यकता है। एंड ये बीमारी एक बार भी किसी को आ जाती है तो इट फॉलोज लाइक ए शैडो टिल द एंड। हमारे पीछा ये बीमारी नहीं छोड़ती है, मरते दम तक ये हमारे पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे किसी व्यक्ति के पीछे परछाई तो है ही हमारे सभी के, परंतु चारों तरफ अगर रोशनी लाइट्स रख दिया जाए तो क्या होगा? परछाई गायब हो जाएगी, है ना? नहीं, लेकिन रोशनी हटा देंगे तो फिर क्या होगा? फिर परछाई आ जाएगी। इसी प्रकार इस कैंप में जो बातें आपको मैं समझाऊंगा, अगर आपके अंदर वो जागरूकता आ जाएगी, ये डायबिटीज आपके शरीर में होते हुए भी जैसे मानो मिट जाएगी, कुछ नुकसान नहीं, जैसे परछाई गायब हो जाती है। परंतु फिर जैसे अगर मान लीजिए आप फिर खान पान गड़बड़ करेंगे, फिर लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, फिर ये बीमारी आ जाएगी। इसलिए किसने कहा कि ये एक बार ये बीमारी होती है, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग डिजीज, हमारे पीछा नहीं छोड़ती है मरते दम तक। दूसरी बात है, ये बीमारी इट लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ, अकाले मृत्यु का शिकार करा देती है। इसलिए ये बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। अगर मेरे अंकल जी को पता होता है कि उनका पाँव का देखभाल कैसे करें, ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल करें, वो मिडिल एज में शरीर नहीं छोड़ते। मेरा कजिन को अगर पता होता है कि डायबिटीज़ में किडनी खराब हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे चलना है सीखता, तो वो भी ऐसे कम एज में शरीर नहीं छोड़ता। आज मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने कम एज में, माँ बाप जिंदा है, उनके सामने बच्चों का मौत हो रहा है, किसका किडनी खराब होके किसका पैर काट दिया जा रहा है, किसका क्या हो रहा है। कौन माँ बाप चाहेंगे अपने बच्चों का मौत देखना चाहेंगे अपने आँखों से? सोचिए तो सही। तो कहने का मतलब है, ये बीमारी अकाले मृत्यु का शिकार करा देती है। इसलिए ये बीमारी के बारे में जागरूकता चाहिए, सचेतनता चाहिए। और ये बीमारी एक भूत की तरह है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भूतों को अगर कंट्रोल कर दें तो वो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल नहीं किए तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? खा जाते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के भूत प्रेत है, लेकिन एक भूत है जिसका नाम जिन है। वो कहता है मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो, कितना भी बड़ा काम दे दो कर देगा फटाफट। कहता मुझे काम दो, फिर नेक्स्ट आप काम दे देंगे, फिर कहेगा मुझे और काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। तो डायबिटीज भी ऐसा है दोस्तों। अगर डायबिटीज आप अपने बस में रखेंगे, सारा जिंदगी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। लेकिन अगर ये बीमारी को अगर आप बस में नहीं रखे हो, अर्थात कंट्रोल नहीं किए हो, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? एक कहानी आपको सुनाता हूँ राजा विक्रमादित्य की। आप चंदा मामा में बेताल कथा तो पढ़े होंगे। एक बार राजा विक्रमादित्य किसी जंगल में शिकार करने के लिए गए, बहुत दूर चले गए। जाते जाते एक दूसरे देश के टेरिटरी में पहुंच गए, बाउंड्री में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वहां कुछ लोग खड़े थे, राजा विक्रमादित्य को पकड़ लिए, सभी मिलके पकड़ के अपने देश में ले गए। पूरा जाके राज सिंहासन में जाके बैठा के उनको अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया, कॉरोनेशन कर दिया। तो राजा विक्रमादित्य बिल्कुल एकदम आश्चर्य होके कहते ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों मुझे राजा बना रहे? तो मंत्री जी को पूछते हैं, महामंत्री
आप लोग मुझे क्यों राजा बना रहे हो? तो मंत्री जी को तो सच बताना ही पड़ेगा। मंत्री जी कहते हैं, राजन, इस देश में रोज रात को मिडनाइट में एक भूत आता है जो सबसे पहले राजा को खा जाता है। अगर राज सिंहासन में, राज महल में राजा नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक प्रजा को खा के जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे देश के बाउंड्री में खड़े होकर कोई ना कोई व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को लेकर राजा बनाते हैं। तो राजा विक्रमादित्य बहुत बुद्धिमान थे। वो कहते हैं, अच्छा यही बात है, इसलिए मुझे राजा बना दिए। ठीक है, लेकिन मैं राजा हूं, मेरा कहना आप सभी को मानना पड़ेगा। आज सभी जाओ, घर में बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे पूड़ी पकौड़े सब बनाओ, पकवान बनाओ, और बड़े बड़े पतीले में सब बना के रोड में आपके दरवाजा के सामने रख के दरवाजा बंद करके सो जाना रात को। राजा का ऑर्डर है भाई, सबको तो मानना पड़ेगा। सभी बहुत अच्छा अच्छा मिठाई बना के रोड में रख दिए, सो गए। रात को 12 बजे भूत आता है, आके देखता है इतना खुशबू, बढ़िया स्मेल आ रहा है, बहुत सुंदर सुंदर खाने पीने की चीज है। खूब खा पी के राजमहल में पहुंचता है। दूसरे राजे तो उनको पता नहीं होता था, सोए रहते थे, वो जाके खा जाता था सीधा। लेकिन राजा विक्रमादित्य सिंहासन में बैठ के इंतजार कर रहे हैं उसका। तो जाके देखता है ये तो बैठ के पूरा इंतजार कर रहे हैं। तो कहता, राजन, आज मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे ऊपर। आप मुझे क्या जबरदस्त पार्टी दिया, बहुत सुंदर, मैं खा पी के एकदम खुश होके तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं। जानते हो मैं कितना पराक्रमी हूं, 1 सेकंड में इतना छोटा सा मच्छर जैसा हो गया। कहता मैं इतना बड़ा भी हो सकता हूं, देखते देखते एक हाथी जैसा हो गया। कहता मैं 1 सेकंड में कहीं से कहीं उड़ के जा सकता हूं। तो उसकी करिश्मा देख रहे थे राजा विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य कहते हैं, अच्छा तो इतना शक्तिशाली है, अच्छा तू ब्रह्मापुरी में जा सकता है? कहता हाँ राजन, जा सकता हूं। तो विक्रमादित्य कहते जाओ, जाके पूछ के आओ कि ब्रह्मा जी को कि क्या वो मेरा आयु को 1 दिन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जाओ पूछ के आओ। भूत चला जाता है। जाके कुछ समय के बाद आता है, कहता है कि राजन नहीं हो सकता है। तो विक्रमादित्य कहते हैं, अच्छा तू विष्णुपुरी में जा सकता है, जा विष्णु जी को पूछ के आ। तो जाता हूं, चला जाता है। फिर आके पूछते हैं कि क्या विष्णु जी मेरा आयु बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं? नहीं राजन, नहीं हो सकता है। तो कहते अच्छा तू शंकरपुरी में जा सकता है? तो हाँ जा सकता हूं, जा पूछ के आ शंकर जी को। फिर जब आता है विक्रमादित्य पूछते हैं, अच्छा शंकर जी मेरा आयु बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? राजन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो विक्रमादित्य वही तो इंतजार कर रहे थे। सिंहासन से एक छलांग लगाते हैं, उसका गर्दन पकड़ के बैठ जाते हैं उसके ऊपर। कहते जब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे आयु को 1 दिन ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, तू मुझे कौन खाने वाला है, देखता हूं अभी तुझे। तो भूत एकदम रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है राजन मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सारे जीवन आपकी सेवा करूंगा। कहने का मतलब है दोस्तों, ये डायबिटीज भी ऐसा ही एक भूत है। आप राजा विक्रमादित्य की तरह अगर इसको कंट्रोल में रखेंगे तो सारा जीवन आपकी सेवा करेगी। तो कहने का मतलब है डायबिटीज भले कितना भी खतरा बीमारी हो, परंतु ये बीमारी को हम अपने बस में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीमारी को अगर हो सके तो सदा के लिए मिटा ही दो, नहीं तो कम से कम ये बीमारी को अपने बस में रख सकते हो, ठीक है। और ये बीमारी के लिए सचेतनता इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे हम एक्सीडेंट को रोकने के लिए ट्रैफिक सिस्टम बनाए हैं, जैसे फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे टेररिज्म को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी प्रकार डायबिटीज ऑल्सो कैन बी प्रिवेंटेड इफ नॉट एटलीस्ट पोस्टपोन्ड। अर्थात जो कॉम्प्लिकेशंस कल होने वाला है 20 साल के बाद होगा, देखा जाएगा। तब तक हमारे पास कई प्रकार के साधन सुविधाएं, मशीनरीज, दवाई आ जाएगी। इसलिए दोस्तों डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड, और इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर, प्रिवेंशन इज वाइजर देन क्योर,
एंड बेटर देन क्योर। आप लाखों रुपए गंवा के बुद्धि सीखो, वो तो कोई बुद्धिमान नहीं कहेंगे। पहले से ही मिटा दो, पाई पैसे में सब ठीक हो जाए, तो ही बुद्धिमान कहेंगे। तो डायबिटीज टोटली प्रिवेंटेबल है। आप इस शिविर में आप प्रिवेंशन की विधियां बताऊंगा, जो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बताऊंगा। कोई अगर पूरा एडॉप्ट करे, मेरा पूर्ण विश्वास है वो सारा जीवन बहुत सुखी रहेगा। मेरे पास पिछले 5 साल से जो मैं देख रहा हूँ, डायबिटीज़ के लिए पूरा डेडिकेटेड रूप में जो सेवा कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों की स्थिति, जो नियमित रूप से आके चेक कराते हैं, कंट्रोल में हैं, बहुत सुंदर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जो नहीं सुनते हैं, मैं भी ट्रैफिक पुलिस की तरह सीधा कहता हूँ ICU, और वहाँ जाके लाखों रुपया भी गंवाते हैं, जान भी गंवाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ में कैसे सुंदर जीवन जीना है हमें सीखना है। और डायबिटीज़ हो गया तो दोस्तों आपको निराश, हताश, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत सुंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के साथ आप जी सकते हो। ये कौन है जानते हैं? कौन है ये? राइट ही बोला। ये जो क्रिकेट प्रेमी है वो सब पहचानते हैं। सारे वर्ल्ड में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इनको पहचानते हैं। ये पाकिस्तान का पास्ट कैप्टन था, अभी कैप्टन नहीं है, ही इज़ ए फास्ट बॉलर, परंतु ये एक डायबिटीज़ पेशेंट है। आपको पता है ये इंसुलिन रोज लेता है, लेकिन इंसुलिन लेते हुए भी खेल जगत में कितना सुंदर नाम बनाया है, जो सारे वर्ल्ड में लोग इनको पहचानते हैं। ये कौन है? ये तो आप सभी जानते हो, पहचानते हो। द स्वीट पर्सनालिटीज में सब दिखा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर, इस प्रकार ये कौन है? द ग्रेट फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, इनको भी डायबिटीज था। ये कौन है? आज स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है? भारत का नाम रोशन आज से 150 साल पहले चिकागो शहर में जाके जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म कितना श्रेष्ठ है, महान है, जो सबको बता के आए थे।